सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे मुंशी बैजनाथ जी को हैजा हो गया था और जिसके लिए उन्हें जो लखनऊ में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो अस्पताल था वहाँ पर उन्हें ले गया गया और वहाँ पर जो कंपाउंडर थे जिन्हें लोग डॉक्टर भी मानते थे वे थे चोखेलाल जी। वो भी बिल्हौर के रहने वाले थे, लेकिन पहले से ही मुंशी बैजनाथ जी और चोखेलाल के बीच में दुश्मनी थी कि कैसे चोखेलाल जी अपने बिल्हौर में जो ज़मीन थी उसकी जब लगान भरने जाते थे मुंशी बैजनाथ जी उनसे ज़बरदस्ती अपना हक वसूल किया करते थे, अर्थात उनसे रिश्वत लिया करते थे। तो आज ऐसी परिस्थिति चोखेलाल जी के साथ हुई थी, इसलिए वो बदला लेने के लिए मुंशी बैजनाथ जी से 10 रुपये की मांग की। आइए आगे क्या हुआ आज हम पढ़ते हैं। दरोगा जी विवश हो गए, बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे, तब उसे अपने बक्से की याद आई। जैसे कि आप जानते हैं जो मुंशी बैजनाथ जी की जो पत्नी थी अपना ट्रंक ट्रेन में छोड़ आई थी। तो जब दरोगा जी विवश हो गए, वो तो 10 रुपये लेने के बाद ही उनकी चिकित्सा करेंगे, तो उन्होंने जब उनके मुंशी बैजनाथ जी के पत्नी से पैसे मांगे तो उन्हें याद आई कि वे अपने बक्से को ट्रेन में छोड़ आए हैं। उन्होंने छाती पीट ली। छाती पीटना अर्थात उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे, किसी तरह 10 रुपये निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी, दिन भर कुछ फायदा न हुआ। रात को दशा संभली, दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। तो उन्हें जब दवा दी गई 10 रुपये देने के बाद चोखेलाल जी उन्हें दवाइयाँ दी। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ कि दिन भर उनकी अवस्था नहीं संभली। जब रात हुई तो थोड़ा सा कुछ फायदा हुआ। तो दूसरे दिन इसीलिए जब उनकी अवस्था में कोई सुधार ना हुई थी, इसलिए दूसरे दिन भी फिर उन्हें दवा की आवश्यकता हुई। मुंशी आइन, यहाँ पर एक शब्द देखिए बच्चों, मुंशी आइन। तो मुंशी जो बैजनाथ जी जो उन्हें वो कौन उनकी पदवी क्या थी? मुंशी। तो मुंशी का स्त्रीलिंग हो गया मुंशी आइन। ज़्यादातर हम लोग के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो व्याकरण का पोर्शन होता है वहाँ पर आपको दिया जाता है उस शब्द का लिंग बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। तो ये शब्द हमेशा आपके लिए आता है, मुंशी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आता है। तो मुंशी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया? मुंशी आइन। तो उनका एक गहना जो 20 रुपये से कम का न था बाजार में बेचा गया, मजबूरन बेचा गया। तब काम चला। शाम तक मुंशी जी चंगे हुए। चंगा होना मतलब स्वस्थ होना। रात को गाड़ी पर बैठकर खूब गालियां दी। तो वे लोग रात को जब उनकी अवस्था में सुधार आई तो वे लोग फिर से रेलगाड़ी में बैठकर अयोध्या के लिए निकल गए। लेकिन वो बैठकर गाड़ी में दिन भर की घटना को याद करके खूब गालियां दी। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। पंडों के घर में जगह न थी। पंडो मतलब पंडा, जो मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं, जो मंदिर में सेवा करते हैं, उन्हें हम पंडा कहते हैं। तो उनके घर में जगह न थी। वो लोग जो दूर से जो यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, वे लोग उनको अपने घर में शरण देते हैं। लेकिन पंडों के घर में उस समय कोई जगह नहीं थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी, अर्थात जो चारों तरफ जो बस्ती थी वहां पर उन्होंने ढूंढ निकाला, पर कहीं ठिकाना ना मिला। अंत में यह निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए। किंतु जिस पेड़ के नीचे जाते थे वहीं यात्री पड़े मिलते थे। खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा अर्थात अलावा, व्यतीत उसके अलावा उनके पास कोई उपाय न था। तो वे लोग रेत पर, रेत आप लोग जानते हैं उड़िया में हम उसे क्या कहते हैं? बाली कहते हैं। तो रेत पर खुले मैदान में वो पेड़ के नीचे रहने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं थी। एक स्वच्छ स्थान देखकर बिस्तरे बिछाए और लेटे। लेकिन देखिए उनकी अवस्था, उनकी मजबूरी कैसी थी। इतने में बादल घिर गए, बूंदे गिरने लगी, अर्थात बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, गरज से कान के पर्दे फटे जाते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जोर से बारिश होने लगी बिजली के साथ। लड़के रोते थे, स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। अब यहाँ ठहरना दुस्सह था। तो दुस्सह क्या है? कष्ट था। तो सह के साथ जब हम दो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द क्या हो जाता है? दुस्सह, अर्थात कष्ट। पर जाएं कहाँ? उनके पास कोई चारा ही नहीं था, जाने के लिए कहीं जगह भी नहीं थी। अकस्मात अर्थात इसी समय, अचानक, हठात
एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। लालटेन आप लोग जानते हैं, हम लोग उड़िया में उसे क्या कहते हैं, लंठन कहते हैं, जिससे हम लोग कहीं जाते हैं तो आप लोगों ने घर में अपना लंठन देखे होंगे, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, लालटेन। तो एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लेकर आ रहा था, दिखाई दिया। यहाँ पर आप देखिए कैसे प्रेरणार्थक क्या हुआ है, वाच्य का परिवर्तन। देखना, मैंने उस आदमी को देखा, वह आदमी मुझे दिखाई दिया। तो इसे वाच्य परिवर्तन कहते हैं, जिसके लिए प्रेरणार्थक क्रिया का इस्तेमाल होता है। जब वो आदमी निकट पहुंच गया तो पंडित जी ने उसे देखा, आपके पंडित चंद्रधर जी ने उस आदमी को देखा। उसकी आकृति कुछ पहचानी हुई मालूम हुई, अर्थात उसकी जो शारीरिक गठन थी उसे देखते ही आपके जो पंडित चंद्रधर जी, उन्हें लगा कि इस आदमी को पहले से जानते हैं, किंतु यह विचार न आया कि उसे कहाँ देखा है। पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों को ठहरने के लिए जगह न मिलेगी? वह मनुष्य रुक गया, पंडित जी के ओर ध्यान से देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं है? तो पंडित चंद्रधर और जो दूर से जो आदमी दिखाई दे रहा था, वो आपस को खुद दोनों आपस को जानते थे, इसलिए वो उन्हें पहचाना हुआ दिखाई दिया। तो जब वो आदमी पंडित चंद्रधर की आवाज़ सुनी तो वो खुद पहचान गया, इसलिए वो पूछने लगा, क्या आप वही पंडित चंद्रधर जी तो नहीं है? पंडित जी प्रसन्न खुश होकर बोले, प्रसन्न होना मतलब खुश होना, खुश होकर बोले, जी हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? उस मनुष्य ने सादर पंडित जी के चरण छुए और बोला, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ, मेरा नाम है कृपा शंकर। मेरे पिता कुछ दिन बिल्हौर के डाक मुंशी रहे थे। आपके लिए यहाँ पर प्रश्न आएंगे, कृपा शंकर के पिता बिल्हौर में क्या थे? उन्हीं दिनों में आपकी सेवा में पढ़ता था। तो जब बिल्हौर में उनके पिताजी डाक मुंशी थे, तब आप जानते हैं पंडित चंद्रधर शिक्षक थे, तो ये जो कृपा शंकर है पंडित चंद्रधर जी के पास में पढ़े थे। पंडित जी की स्मृति जागी, उनकी याददाश्त जागी, बोले, ओहो, तुम ही हो कृपा शंकर, तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे। कृपा बोले, जी हाँ, 9वां साल था, मैंने वहाँ से आकर एंट्रेंस पास किया और यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में नौकर हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह रहे, सौभाग्य था आपके दर्शन हो गए। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे पंडित चंद्रधर अपन जीवन को लेके दुखी थे, अपने कम वेतन को लेके दुखी थे। जो दरोगा जी हैं और जो मुंशी बैजनाथ जी, उनकी जो रहन सहन को देखकर वो हमेशा अपने आप को कोसते रहते थे, लेकिन वे कभी अपने कर्तव्यों में हेला अवहेला नहीं किए थे। वो हमेशा जल्दी जाते, विद्यालय से देर से आते थे, मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते थे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, उन्होंने अपने कर्तव्य में थोड़ी सी भी अवहेला नहीं की थी, इसीलिए इतने सालों बाद उनके एक शिष्य ने उन्हें याद करके रखे हैं। वे कैसे अपने जो शिष्य थे, जो छात्र थे, उनको ऐसे उन्होंने बड़े किए थे कि वे लोग आज भी उन्हें याद किए करते थे। इसीलिए वो उनका जो शिष्य था कृपा शंकर, वो बोला, सौभाग्य है, वो अपने भाग्य को इतना अच्छा मानता था कि उसे उसके जो पुराने गुरु थे उनके दर्शन मिल गए। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि कैसे जो मुंशी बैजनाथ जी थे उनकी अवस्था में थोड़ी सी सुधार आई जब उनको चिकित्सा किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहते थे प्रेमचंद जी कि देखिए, उन लोगों ने अपनी पदवी का, अपने जो उनके पास जो पैसा था, उनका दुरुपयोग करके कैसे उन्होंने सबके साथ दुश्मनी मोल ली थी। लेकिन वहीं पर पंडित चंद्रधर जी ने अपने कर्तव्य द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा कैसे लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाए हुए रखे हुए थे। तो उसके अगले भाग में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कृपा शंकर जी ने, क्या कृपा शंकर ने जो पंडित चंद्रधर थे उनके साथ कैसा व्यवहार उन्होंने किया, क्या पंडित चंद्रधर जी को अपने कर्तव्य के बदले में उन्हें अच्छा फल मिला या दरोगा साहब मुंशी बैजनाथ जी के तरह बुरा फल मिला। तो उसके अगले भाग में हम लोग ये पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।